ये जो वीडियो है ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाइएगा। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट। कुंडली में जो मुख्य रूप से चार्ट होते हैं, लग्न चार्ट हो गए, चंद्र राशि चार्ट हो गया, नवमांश हो गया, ये सब क्या है थोड़ा बहुत हम इस पर प्रकाश डालते हैं। तो चार्ट को समझने से पहले आप इसके फॉर्मेट को देख लें। इंडिया में दो तरह का फॉर्मेट होता है, एक नॉर्थ इंडियन के लिए अलग होता है और साउथ इंडियन लोग अलग यूज करते हैं। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बनावट का अंतर है। तो ज़्यादातर आप कुंडलियों में देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ही चार्ट बने होते हैं जो इस तरह के हैं। अब आइए हम नॉर्थ इंडियन को ही समझते हैं कि ये किस तरह से बनता है। पहले तो ये देख लेते हैं। बस एक छोटा सा हम बॉक्स बना देते हैं और उसमें रेखाओं की मदद से हम इस तरह का एक कुंडली का जो चार्ट है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, इसमें हम अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है तो हम यहाँ प्रारंभ 1 से करते हैं, क्योंकि हमें खाली चार्ट का कोई मतलब नहीं होता। जब तक इसमें हम राशियों को इनपुट नहीं करते हैं तब तक इसका इम्पोर्टेंस नहीं बनता है। तो यदि हम इसमें राशियाँ इनपुट करते हैं तो 1 से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम इन राशियों के नंबरों को एंटी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें कोई भी काउंट या कोई भी दृष्टि का काउंट हम एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं, क्लॉकवाइज इसमें नहीं चलता है। अब जितने भी आप ये सेल्स देख रहे हैं, खाने देख रहे हैं, या इसको भाव भी बोला जाता है, इन सब भावों का अलग अलग नाम है। नंबर चाहे कोई भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय है, ये चौथा भाव बोला जाता है, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव। इसको आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भी बोल सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि ये जो भाव होते हैं इनमें ये जो 4 खाने होते हैं बीच के, ये क्या हैं? इनको केंद्र बोला जाता है। केंद्र में जब भी कोई ग्रह आता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। और ये जो 3 खाने हैं 1, 5 और 9, इसको त्रिकोण बोला जाता है। त्रिकोण भाव में भी कोई भी ग्रह आता है तो वह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब इसके अलावा एक त्रिक भाव होता है 6, 8 और 12। इसमें अगर कोई ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं दुख देता है, तकलीफ देता है, कोई मुसीबत देता है। तो इसे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि आगे ये आपको काम देगा। अब आपने देखा होगा अलग अलग कुंडलियों में, जहाँ पर मैंने 1 लिखा है कहीं पर 3 लिखा होगा, किसी के कुंडली में 5 लिखा होता है, किसी की कुंडली में 7 लिखा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राशियां जो हैं नंबर के अनुसार भी चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्क लग्न का है या कर्क राशि का है तो कर्क यानी चौथे नंबर की राशि है, निश्चित ही ये प्रथम भाव में, ये फर्स्ट भाव है, इसको असेंडेंट भी बोला जाता है, लग्न भी बोला जाता है। तो यहाँ 4 नंबर से ही प्रारंभ होगा। 4 नंबर से प्रारंभ करके हम तब तक इन नंबरों को लिखते जाएंगे जब तक कि टोटल खाना हमारा पूरा नहीं हो जाए, यानी 12 नंबर का समावेश होना जरूरी है। इसी तरह से कोई कहता है कि मेरा सिंह राशि है या सिंह लग्न है, उसका आप कुंडली बनाइए, तो निश्चित ही यहाँ पर 5 से प्रारंभ होगा। कन्या राशि होगा तो 6 से प्रारंभ होगा। तो जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं ज्योतिष, वे कभी कभार इसी जगह पर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। समझ में नहीं आता है उनको कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो इतना तो मेरा ख्याल है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम अंतर समझ लेते हैं कि लग्न कुंडली क्या है और चंद्र कुंडली क्या है। तो मुख्य रूप से 2 ही कुंडली होती है। लग्न कुंडली है जब हम जन्म लेते हैं उस समय, ये एक ब्रह्मांड का स्क्रीनशॉट है। जो ग्रह जहाँ स्थित रहता है उसको लग्न में बिठा दिया जाता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म तुला लग्न में हुआ है तो वह 7 नंबर की राशि से प्रारंभ होगा और जो ग्रह जिस जिस राशि में उस समय होंगे वे उस खाने के अनुसार उसमें फिट कर दिए जाएंगे। तो लग्न तो आपका फिक्स हो गया। अब चंद्र कुंडली उसी लग्न के आधार पर बनाया जाता है। मान लीजिए आपका तुला लग्न में जन्म हुआ है और आप वृश्चिक राशि के हैं, तो इसका मतलब कि आपके द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं चंद्र बैठा है जहां पर 8 लिखा हुआ है। अतः एक हम कुंडली बनाएंगे जो हम 8 से प्रारंभ करेंगे और इसी तरह से लिखते लिखते हम पूरे खाने को नंबर से भर देंगे और जो ग्रह जहां है, जिस नंबर पे जो ग्रह है वहां वहां हम फिट कर देंगे। तो 8 नंबर की राशि पर निश्चित है कि आपका चंद्र जाएगा। तो ये चंद्र कुंडली आपको बता रहा है कि आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। तो आप दोनों में अंतर देख लिए कि चंद्र कुंडली क्या है, लग्न कुंडली क्या है। इसी तरह से एक नवमांश कुंडली भी होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे जिस समय कुंडली बनता है उसी समय बनाया जाता है। ये आप किसी ग्रह को देखकर नहीं बना सकते हैं। अब आइए हम भावों के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो प्रथम भाव से हम रंग रूप, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। ये जो द्वितीय भाव है इसे हम धन और परिवार के बारे में देखते हैं। तृतीय भाव हमें बताता है व्यक्ति का पराक्रम, साहस या छोटे भाई बहनों के सुख के बारे में देखते हैं। चौथा भाव भौतिक सुख का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न है तो हम चौथे भाव में ही जाएंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा ग्रह है, कितने डिग्री पर है, कितना बलाबल इसको मिला हुआ है, तब कोई हम रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं। उसी तरह से पांचवा ये जो भाव है, ये इससे संतान के बारे में हम देखते हैं, विद्या के बारे में देखते हैं। छठे भाव से ऋण, रोग और शत्रु के बारे में देखा जाता है। नौकरी के बारे में भी अगर जानना है तो छठे भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, व्यवसाय का होता है, पति पत्नी का होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। अष्टम भाव दुख का होता है या रिसर्च वगैरह का भी होता है, इस भाव से हम पता लगा सकते हैं। नौम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। तो इसकी जानकारी यदि हमको लेनी है तो हम नौम भाव को देखेंगे। दसम भाव कैरियर का होता है, यह हमें कैरियर के बारे में बताता है। एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, सोशल सर्किल का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है। उसी तरह से द्वादश भाव देश विदेश का होता है, मोक्ष का होता है। तो जितने भी हमारे प्रश्न हैं, हालांकि विषय इतना ही नहीं है, कुछ तो अपने कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रश्न है तो इसका जवाब हमें किस भाव से मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो लिखित हैं कि उसका यदि आप आंसर खोज रहे हैं तो आप उस भाव में जाकर उस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। अब लगभग आपको अपनी कुंडली देखने के लिए तो इतना काफ़ी है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि थोड़ी सी आप दृष्टियों के बारे में भी जान लें। सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, हालांकि सप्तम दृष्टि सबकी होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं, जैसे मंगल हो गए। इनको सप्तम के अलावा चतुर्थ और अष्टम दृष्टि मिली हुई है, यानी ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से ये चौथे भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को तो देखते ही हैं, साथ में अष्टम भाव को भी देखते हैं। इसी तरह से आपके गुरु हैं बृहस्पति ग्रह, इनको मिला है सप्तम के अलावा पांचवी दृष्टि और नवम दृष्टि। शनि को मिला है सातवें के अलावा तृतीय दृष्टि और दसम दृष्टि। उसी तरह से राहु और केतु को भी सप्तम के अलावा पंचम और नवम दृष्टि मिली हुई है। बाकी जितने ग्रह हैं इनकी सिर्फ एक ही दृष्टि है, वह है सप्तम दृष्टि। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप प्रथम भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है, यह चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है जहाँ पर वहाँ पर आप पहुँचिए, तो आप कैसे गिनेंगे। निश्चित है कि जो एक कॉमन जैसे हम लोग गिनते हैं तो इस तरह से काउंट नहीं करना है। आपका जहाँ मंगल बैठा हुआ है यानी उस स्थान को भी आपको इंक्लूड करना है। कभी भी आप जब भी काउंट कीजिएगा चार्ट में तो उस स्थान को लेकर ही काउंट होता है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भाव जहाँ पे आपका आ रहा है, चतुर्थ भाव जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पर इनकी चौथी दृष्टि जाकर गिरेगी। इसी तरह से नवम दृष्टि निकालना है, दसम दृष्टि निकालना है,
या मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपका सप्तमेश 5 भाव आगे गया हुआ है, तो आप वहाँ से सप्तम को लेकर ही गिन सकते हैं कि सप्तम से अगर 5 भाव आगे गया है तो वह कहाँ गया होगा। वह एकादश में गया होगा, क्योंकि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इतना एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको काफ़ी है, कुंडली समझने के लिए, अपनी कुंडली समझने के लिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर का यदि आप कोई भी लेक्चर देखते हैं तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगला कहना क्या चाहता है और ये मेरी कुंडली में किस तरह से फिट बैठ रहा है। मित्रों, अब मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफ़ी है। इस वीडियो से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अतः आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।